times that we fail to understand or we fail to learn out the third form of the action verb, isn't it? आपके बहुत सारे दोस्तों के साथ भी ये घटना घटी होगी कि याद ही नहीं रहता है कि फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, सेकंड फॉर्म कौन सा है, थर्ड फॉर्म कौन सा है। वैसे तो हमने तीन ही फॉर्म्स के रट्टे मारे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, isn't it? तो आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज की कि जो अलग अलग तरह के थर्ड फॉर्म्स हैं उनको याद कैसे करेंगे। ऐसे कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूं कि जिनकी वजह से आपका ये पॉइंट टोटली क्लियर होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर आई वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हिच थर्ड फॉर्म इज यूज्ड देयर और हाउ टू मग इट अप, हाउ टू लर्न इट अप। ओके, चलिए दोस्तों इसके ऊपर काम करेंगे। ये वीडियो अंत तक देखनी है, तब आपको जाकर पूरी बातें एकदम से क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। अगर आपने ठीक से देखा होगा तो वो जो एक्शन वर्ड्स है उसमें अलग अलग थोड़ा सा चेंज है ना, वैरायटीज है। तो सबसे पहली टिप्स यही है क्या कि आप पहले उसके ग्रुप्स बनाओ। जैसे आपने अगर देखे होंगे टेक, टू, टेकन, शेक, शुक, शेकन, ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, है ना, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, टेक, तो इस तरह से। तो जिनके पीछे एन 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 आ रहा है ना, ई एन वाले जितने भी है ना, उनका सबका एक ग्रुप बनाओ। सेकेंड वाला ग्रुप क्या कि जिनके सभी वर्ब फॉर्म्स एक जैसे ही है, कट कट कट, शर्ट शर्ट शर्ट, पुट पुट पुट, है ना, ऐसे सब, तो उनका भी एक ग्रुप बनाओ। इस तरह से ग्रुपिफाई देम, उनकी ग्रुप्स बनाओ। आपको बहुत काम करेगी ये ट्रिक, ठीक है ना। तो ईयर वाले अलग बनाओ, तो फिर एक जैसे दिख रहे हैं उनको अलग बनाओ। कभी कभी क्या होता है ना, सेकंड वाला अलग होता है, फर्स्ट वाला अलग, सेकंड वाला अलग, राइट ना। तो उनको अलग से वो जितने जैसे शूट, शॉर्ट शॉर्ट, सेकंड और थर्ड वाला एकदम इक्वल है, लेकिन फर्स्ट वाला और सेकंड वाला इनमें डिफरेंस है कि नहीं है, डेफिनेटली। तो उनको अलग से बनाओ। तो इस तरह से जब आप ग्रुप बनाओगे ना तो आपको उसका फायदा होने वाला है। फ्रेंड्स, कुछ वर्ब फॉर्म्स ऐसे हैं कि जिनका पहला और तीसरा एकदम सेम टू सेम है। क्या आपने देखा ऐसे कुछ, या यू माइट हैव गॉन थ्रू सो मेनी ऑफ इट, नो? लाइकवाइज कम का देखो आप, कम, केम, कम, है ना। तो फर्स्ट भी फॉर्म कम है और थर्ड भी फॉर्म कम है कि नहीं है। तो इस तरह से उनको ग्रुपिफाई करिए ताकि आपको आसान जाए। ये सेकंड वाली ट्रिक जो है ना, वो बहुत सारी बार हम करते ही हैं, तो भी मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, पहले से तो जब इनकी पढ़ाई करते हैं तो उनको हम बहुत सारी लिस्ट में लिख लेते हैं, है ना। तो मेरे लिए और एक चीज करो, क्या ये जो लिस्ट आपके पास होगी, जैसे लिखी होगी ना, तो फिर प्रिंट आउट होगा, जो भी होगा, व्हाट एवर यू हैव देयर, टेक आउट द लिस्ट और टेक द 2 कॉपीज ऑफ द सेम लिस्ट। ओके, एक ही लिस्ट के दो कॉपीज लीजिएगा। फिर क्या करना है, पहले आप पढ़ लो जो भी आप पढ़ रहे हैं, अराइज, अरोज, अराइजन, गेट, गॉट, गॉट, चेक, 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 लुक, 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 व्हाटएवर इट इज दैट। पहले आप ठीक से कर लो, ठीक से पढ़ लो, ठीक से उनको रट्टा मार लो एक बार, ठीक है ना। तो आपके ध्यान में रहता है नहीं रहता है, फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो बीच बीच में, अरे यार इसका क्या था, मुझे याद है लेकिन अब मुझको याद नहीं आ रहा है। सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस, नो। तो और एक उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ बहुत अच्छी सी। अब क्या कर रहा हूँ, वो जो सेकेंड वाली है ना लिस्ट आपके पास, एक के आपने 2 कॉपीज करे थे, वो जो सेकेंड वाली लिस्ट है उसमें से कई जगह पर ब्लैक वाला पेन यूज करके उसको रफ कर दो। समझ लो ठीक से, एक ही जगह पे मत करना, हाँ। कभी पहले वाला फॉर्म कट कर देना, कभी सेकंड वाला, कभी थर्ड वाला, पूरा ढक देना उसको। जैसे कि हाइलाइटर पेन होता है, हाइलाइटर से उसको और आगे आ जाएगा, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करना है, ढक देना उसको। यू हैव टू कवर इट अप विद ब्लैक पेन, स्केच पेन, मार्कर, व्हाटएवर यू हैव देयर, ओके, चिजल पेन। तो इस तरह से उसको ढक दो। अब आपके पास जितने भी वर्ब फॉर्म्स हैं, ओके, वैसे तो आपको पता है कि जो इर्रेगुलर हम जिसको बोलते हैं ना, जो अलग अलग से होते हैं, वर्ब फॉर्म के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर। रेगुलर माने क्या, जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी से खत्म हो रहा है ना। लुक, लुक्ड, लुक्ड, चेक, चेक्ड, चेक, ये जो ईडी से एंड हो रहे हैं ना, वो कौन है, रेगुलर वर्ब फॉर्म। इर्रेगुलर कौन है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, शेक, शुक, शेकन, टेक, टू, टेकन, गिव, गिव, गिवन, जो है अलग अलग आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर। वो कितने पता है आपको इंग्लिश में, नहीं पता है, दे आर जस्ट 200, 200 है खाली। तो आप बोलोगे सर क्या कम है क्या 200, लेकिन आपको ये पता है कि देयर आर लैक्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज वी आर गोइंग टू यूज अबाउट, इजंट इट। तो एक भाषा में कितनी सारे एक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। तो उस एक्शंस के उसके अगर हम देखेंगे कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 200 इज नथिंग, ओके। और उनमें से भी और एक आपको एक अच्छी वाली खबर बता दूं,
ओनली 16 मतलब 16 ऐसे वर्ब फॉर्म्स हैं जो हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। यू मे गो थ्रू गूगल फॉर दैट आल्सो। तो इस तरह से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है उनको कौन सी तरह से हम याद कर सकते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे हम, उसको ढक दो। फिर अपने एक बार अपने याद कर लिए, फिर अपने ढक दिए। अब क्या करो, वो जो आपने क्लियर कर दिया ना, जो लाइन में इसमें ढक दिया आपने, उसको लो आगे और फिर उसके ऊपर पढ़ने की कोशिश करो। अरे ब्रेक, इसके आगे क्या था, मैंने जो ढक दिया है वो क्या था, ब्रोक। अच्छा ठीक है, अगर ढक देने के बाद भी आपको याद आ रहा है ना, इसका मतलब आप ठीक से लर्न कर पा रहे हो। गॉट द ट्रिक? इट्स वेरी मच यूजफुल फॉर यू। ओके, तो ये जरूर करना, प्लीज बनाओ, ढको और फिर से बोलो उसको। अब जो भी आपने लर्न किए हुए हैं, जितने भी आपको याद है, सपोज आपने लर्न किया ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, राइट, या स्विम, स्वैम, सम, जो भी आपने किया हुआ है, लर्न किया हुआ है, आपने क्या करना है, खाली जितने भी 3 फॉर्म्स अपने यूज किए, लर्न किए ना, उन तीनों के 3 सेंटेंसेस क्या आप बना सकते हो क्या, उसके ऊपर काम करो। डेफिनेटली आई एम टेलिंग द ट्रुथ, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट। टेक आपने लर्न किया, तो टेक का सेंटेंस बना, आई टेक दिस। फिर टूक लर्न किया आपने, फिर टूक का एक सेंटेंस बना, आई टुक दिस डिसीजन और एनीथिंग व्हाट यू वांट। टेकन लिया आपने, तो फिर आप उसको भी एक डिसीजन या सेंटेंस बनाओ, आई हैव टेकन दिस डिसीजन अबाउट दिस ऑल। मतलब इस तरह से आप जब टेक, टू, टेकन, इन तीनों को भी यूज करने वाले सेंटेंसेस बना लेते हो ना, उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। दिस इज द ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। व्हाटएवर आप लर्न कर रहे हो, जो भी आप लर्न कर रहे हो ना, उसके सेंटेंसेस बनाओ दोस्तों। उससे आपके ये जो वर्ब फॉर्म्स है आपके दिमाग में रह जाएंगे, आपको याद रह जाएंगे, उसको पिक्चराइज हो जाएंगे। जिस भी चीज का पिक्चर बन जाता है, अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका पिक्चर है सामने, आपकी वीडियो कुछ मूवी चल रही है तो आपके ध्यान में ज्यादा रहेगा। तो सिमिलरली इफ यू आर मेकिंग सम सेंटेंसेस, इफ यू आर लुकिंग एट द सेंटेंसेस, तो आपको याद रखा जाएगा। ठीक है, और एक चीज है कि जो आपने लिस्ट बनाई है ना, इसके बहुत सारे फोटोकॉपीज बनाओ और आप जहां पे आप ज्यादा जाते हो, इवन बाथरूम में भी, तो वहां पे आप स्टिक इट अप कर दो उसको। आप हॉल में ज्यादा जाते हो, आपके किचन में आपका राउंड अगर हो रहा है, अगर आपके बेडरूम में, आपकी जहाँ पे भी स्टडी की जगह है, जगह पे वो स्टिक कर दो लिस्ट को, ताकि आपके जब भी आप वहां पे जाओगे तो आपकी नजर उसके ऊपर पड़े। We have seen so many tricks about it। और एक चीज आप ठीक से कर सकते हो, गाने हमें बहुत सारे याद रहते हैं ना। You may make the songs of these 3 forms। आप गूगल पे जाओगे ना, उसके ऊपर आपको कुछ गाने भी मिलेंगे, उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाने उनके बनाओ, रिदम्स बनाओ, अपनी अपनी धुन में भी कर सकते हो। टेक टू टेकन, शेक शेकन का रैप वगैरह बना सकते हो। तो ये भी आपको याद रखेगा, ठीक से ना। आपको ये भी ठीक से अगर हो जाता है तो दोस्तों, आपको अगर किसी को भी वर्ब के फॉर्म्स ठीक से पता है तो 100% आप अच्छा बना रहे हो अपने इंग्लिश को। तो सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस, और आगे वाली वीडियो में और कुछ अच्छा सा लेके मैं जल्दी आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।